चलो बच्चों, स्पेस मिशन का थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट ऑफ हाइट या फिर एट हाइट 35780 किलोमीटर वुड टेक। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये धरती गोल है, कोई शक? अब ये देखो, ये अर्थ है। अब सेंटर से उसके डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ अर्थ आर। कहां तक का डिस्टेंस? अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस। ये आ गया ऑर्बिट ऑफ दैट सैटेलाइट। अब यहां पे कहीं पे तुम्हारा सैटेलाइट है। अब अर्थ सरफेस से लेके सैटेलाइट के हाइट तक के डिस्टेंस को हम h बोलेंगे। दैट इज ऑर्बिटल हाइट, मतलब उतने हाइट पे सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो कितनी है? 35780 किलोमीटर्स। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6400 किलोमीटर्स, बराबर। ये सैटेलाइट है, उसकी कुछ क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी, दैट इज 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना सब कुछ दिया है। अब चेंजिंग क्वांटिटी सिर्फ मास ऑफ अर्थ है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर अर्थ का मास 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मास हो गया तो सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा रिवॉल्व करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अभी देखो, नया मास क्या है? mn इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल मास। वही तो दिया है अपने को। जब अर्थ के मास से 4 टाइम्स बढ़ गया, अर्थ का ओरिजिनल मास कितना है? m। नया मास कितना है? 4 टाइम्स। तो टाइम पीरियड फॉर दैट सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। चलो गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन क्रिटिकल वेलोसिटी दी है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। हाइट इज गिवन 35780 किलोमीटर। फिर दिया है तुमको रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। और क्या गिवन है? न्यू मास, नया मास, दैट इज 4 टाइम्स ओरिजिनल मास, बराबर। फाइंड क्या करना है? वो टू फाइंड में लिख लेंगे। टू फाइंड न्यू टाइम। ये टीएन क्या है? न्यू टाइम। सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है, तो वो न्यू टाइम रहेगा। अब बात करते हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा है, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वीसी। वीसी इज क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट। अब ये फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखो तो टाइम एंड वेलोसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी चेंज हुई तो ऑब्वियस बात है टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज हुआ तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी, ये बात तो कंफर्म है, उसके वजह से टाइम भी चेंज होगा। तो हमको पहले नई वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी तो अपने को ऑलरेडी पता है, दैट इज 3.08। बट वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो टाइम भी तो चेंज होगा। तो vc इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये फॉर्मूला है। अब न्यू वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? इसके जगह n डाल देंगे, न्यू वेलोसिटी। और ये टाइम पीरियड के लिए tn, न्यू टाइम। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। नई वेलोसिटी मिली तो हमको नया टाइम मिलेगा। तुम्हारा टाइम कब आएगा? तुम्हारा टाइम आएगा फेब्रुआरी एंड मार्च में। तो पढ़ लो, तब तक हम सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालते हैं। तो चलो, वी एन इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, यह आ गया हमारा फॉर्मूला। अब देखो, वी एन वैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट जी तो कांस्टेंट है सबके लिए, आर भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे चेंजिंग टर्म देखो, एम है, दैट इज मास। मास क्या है? चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज होगी, ऑब्वियस बात है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस क्या? अगर मास बढ़ा, इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी।
अगर मास डिक्रीज हुआ तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो टाइम पीरियड कम होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। इतना याद रखो। चलो, अब यहाँ पे चेंजिंग टर्म तुम्हारी मास ऑफ अर्थ है, तो एम कितना है, एम इज मतलब ये नया मास, ये एम एन है, एम एन लिख दो यहाँ पे। न्यू मास इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल मास, तो 4m लिखेंगे अपॉन r प्लस एच, आर प्लस एच। इसमें वैल्यूज पुट मत करो, बहुत डिफिकल्ट जाएगा, एकदम इजी स्टेप बता दो। अब देखो, न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू 4m अपॉन r प्लस एच। अब क्या करो, अंडर रूट में ये जो 4 है इसको साइड में निकाल लो, और क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय जी एम अपॉन आर प्लस एच, ऐसा लिखो। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, तो वी एन इज इक्वल टू 2 को बाहर निकाल लो, 2 अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, और जी एम अपॉन आर प्लस एच क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, तो मैं लिखूंगा वी एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ओरिजिनल वेलोसिटी। तो न्यू वेलोसिटी किसके बराबर आई, न्यू वेलोसिटी 2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर आई, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते, अब बात करेंगे हम सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा। सो वो आएगा, चालू है ना, हाँ चालू है। चलो, टी एन इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी एन, ये न्यू टाइम और ये न्यू वेलोसिटी। चलो देख लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, आर कितना है 6400, 6400 प्लस 35780 अपॉन न्यू वेलोसिटी कितनी है, 2 टाइम्स ओरिजिनल वेलोसिटी है, बराबर। तो ये 2 को ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 3.08, ये देखो, तो मैं लिख सकता यहाँ पे 3.08। अब देखो यहाँ पे ये 2 कट गया, जैसे तुम लोगों का कटा, ये 2 कट गया। अब देखो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू, अब लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे हम, ले लो, दैट इज 3.14 अपॉन 3.08 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये क्या आएगा 42180, ये कटा आएगा 1, बराबर। टी एन इज इक्वल टू, अब 1 इंटू 42180 क्या आएगा 42180, और ये टाइम आएगा सेकंड्स में, ये टाइम आया सेकंड्स में, हमको चाहिए आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू 42180 को डिवाइड करेंगे 3600। अब 3600 ही क्यों, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में 3600 जितने सेकंड्स होते हैं, याद रहेगा। अब देखो ये 0 कट, ये 0 कट, अब करो कैलकुलेट, क्या आएगा वो, कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा तुम्हारा टी एन इज इक्वल टू 11 पॉइंट कितना आएगा तुम्हारा, ये 77 आएगा, 11.77 आवर्स, और इसकी ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, टी एन इज इक्वल टू 12 आवर्स। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो 12 घंटे सैटेलाइट लेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, अगर अर्थ का मास 4 टाइम्स है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।